नमस्कार, बोलो तेजाजी महाराज की जय। दोस्तों, हम नागौर की धरती करनाल के पास आकला गांव है, खींवसर विधानसभा में, नागौर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ आने के बाद तो हरियाणा वाली फीलिंग भी मेरे बहुत पीछे रह गई। मैं हरियाणा जब घूम रहा था तो हर 5 किलोमीटर पे किसी गांव से मुझे सिलेक्ट बच्चा मिल रहा था। बट यहाँ तो कुछ नया किस्सा हो गया। मैं आज हमारे मंत्री महोदय गजेंद्र शेखर जो हैं खींवसर जी, उनकी धर्मपत्नी एक्सपायर हो गई, तो वहाँ बैठक के लिए आया था। तो मैंने कहा जब आए हैं तो क्यों ना मिले परिवारजनों से। तो मैं साहब उनके फोर्ट से निकलते मैंने एक दुकान पे रुके और हमने एड्रेस पूछा आपका। तो लड़का आया, उसने पाँव छुए कि सर मेरा बड़ा भाई पढ़ा हुआ आपके पास। वो लड़का महेंद्र भाटी, उनकी दुकान है वहाँ कंस्ट्रक्शन के सामान की। तो उस बच्चे से मिले, फिर वहाँ से आगे चल के आए तो एक फिर दुकान पे रुके, तो उस लड़के ने इस्लाम के पाँव छुए। तो उसने कहा सर मेरे तो आइडिया, वो लड़का अपने CLC में ND की तैयारी कर रहा है। 2 जगह रुके हम, दोनों जगह CLC के स्टूडेंट्स दुकान पे बैठे हुए मिले। वो बच्चा तो 16 में पढ़ता था, खुद का धंधा शुरू कर लिया। ये बच्चा कह रहा 12वीं पास की मैंने और अभी ND के लिए वापस मैं CLC जा रहा हूँ। और यहाँ आने के बाद सुखराम जी ने तो बताया हमारे पास जो खेम जी बैठे हैं, इनका तुम्हारा तो गाँव पूरा ही आकला तो CLC को ही है। इस गाँव में जितने भी सिलेक्शन है वो सारे CLC से, बहुत से सिलेक्शन है। और अभी हम लोग बैठे हैं, हमारे एक बालक है दयाल के घर, जो अभी वो तो अपने मौसी के गया हुआ है कि अचानक प्रोग्राम बनाओ ध्यान ने बच्चे को। और मेरे पास बैठे हमारे जानी साहब जो KV में PGT बोलते ना, PGT हैं। और हमारे इधर माणक जी बैठे हैं, श्रवण जी बैठे हैं, और उधर आप दयाल की बुआ जी और दादी, तो माँ और बुआ बैठे हैं। तो दोस्तों, आकला गांव है ये, खींवसर विधानसभा का गांव है। तेजाजी की जन्मभूमि करनाल की। करनाल कितना पड़ता है यहाँ से? 22 किलो पड़ता है। सिहाग परिवार है ये, और सियागू में ढाणी भी इस गांव को बोलते हैं आसपास। तो ये तो बजने को जैसे 4 बज रहे हैं, टेम्परेचर बाहर 45 डिग्री है, टास्क थोड़ा टफ है। लेकिन हम तो किसान के घर पैदा हुए हैं, खेत में काम भी किया है। तो एक दिमाग में विचार था कि गाँव में जाएं, ढाणी में जाएं, इन ये झोपड़ी बैठी जो खोपड़ियाँ कह सकते हैं, गाँव में जो प्रतिभाएं हैं वो CLC जाती हैं। और वहाँ जाने के बाद वो अपने सपने पूरे करके अपना नाम भी करते हैं, CLC का नाम भी करते हैं, और उसके बाद वो परिवार का गांव में प्रेरणा बनते हैं। तो मैं जिस बच्चे घर बैठा हूँ दयाल, उसका अभी स्कोर, जैसा कि आपके फादर जो खुद सुखराम जी स्कूल प्रिंसिपल है, आपने कहा उसका स्कोर 575 बन रहा है। यहीं आने के बाद एक बच्चे का मैं नाम तो नहीं कोट करूंगा, उसके फादर से बात हुई, उनका साहब 12वीं के साथ 510 नंबर बन रहे हैं। वापस बच्चे को हमने CLC भेज दिया, बच्चे से वीडियो कॉल से बात भी होगी। फिर खेम जी ने तो भाई जी पूरी कुंडली निकाल दी। तो खेम जी आपसे बात करें सबसे पहले, आपके गांव से कौन कौन बच्चे सेलेक्ट हुए, वो कहाँ का है, आप बताओ पूरा, अपना पूरा परिचय बताओ पहले तो खेम जी। मेरा नाम खेमाराम सियाग और मैं आकला का रहने वाला हूँ और सियाग परिवार से। सर्वप्रथम मैं MBBS जोधपुर के अंदर कैसाराम सन्नॉफ श्री हरिराम का सिलेक्शन हुआ था। कैसाराम हरिराम बच्चा इस गाँव का पहली बार सेलेक्ट हुआ मेडिकल में। मेडिकल के अंदर वो फर्स्ट है गोल्ड। और उसके बाद में एक बच्चा जय प्रकाश भंवराराम, जिसका जबलपुर वेटनरी के अंदर सिलेक्शन हुआ था, वो वेटनरी करके अब दिल्ली के अंदर जॉब कर रहा है। उसके बाद में 3 नंबर राधा कृष्ण रेडमल राम सियाग, जिसका अभी रायपुर में 3rd ईयर चल रहा है, एम्स रायपुर में। इसके बाद ये क्या एक बच्ची भी थी आपकी, रूबल यस, MNIT राम जी NIT, जिसने जयपुर से की थी। इसके बाद और तो अच्छे बच्चे, खूब बच्चे हैं। दयाल है, इसका भी सिलेक्शन हुआ है। और पढ़ने वाले बच्चे फरसाराम, वो भी आपके वहीं पढ़ रहा है। और जय प्रकाश और पढ़ रहा है। इसके बाद एक मकाराम जो लड़का का है ना, पढ़ रहे हैं, बहुत सारे पढ़ रहे हैं। हाँ, राजेंद्र भंवरलाल जी, वो भी वहीं अभी पढ़ रहा है। तो खेम जी आपके हिसाब से शुरू से बात करें, मैं मेरे पास भी स्टाफ ने भेजा मेरे को, सबसे पहला तो एक बच्चा कैसाराम है, हरिराम जी का बेटा, जिस लड़के ने जोधपुर से MBBS किया, और वो आपके गांव का पहला डॉक्टर है। तो इसका मतलब आज के 30 साल पहले मैंने सपना पाड़ा था कि भी CLC का सपना हर गांव से डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अपना वो सपना मेरा पूरा हुआ। ये बच्चा सिलेक्ट 2017 में हुआ। उसके बाद एक आपके गांव की रूबल नाम की बच्ची भी है, जिस गुड़िया ने 2016 में सिलेक्ट हुई। और जैसा कि आपने बताया, इसको करोड़ों का प्रोजेक्ट 2 करोड़ का पैकेज था, ऑफर हुआ। इसके बाद आपके गांव का बच्चा राधा कृष्ण है, जो आपके भाई का बेटा है, छोटे भाई का बेटा है, जो रायपुर एम्स से अपनी 3rd ईयर चल रहा है।
और एक अपन बच्चे घर बैठे, उसका क्या स्कोर बन रहा है भाई साहब गुरुदेव? 575 बन रहे हैं। एक बच्चा वो है जिसका भी 510 बन रहे हैं 12वीं के साथ, और वापस वो सेल्स चला गया और उसको कॉलेज मिलेगा, बट हम उसको कॉलेज क्यूटी कराएंगे, अगले साल एक एम्स का अच्छा रिजल्ट उस बच्चे का बनाएंगे। और इस गांव में तो करीब जो बच्चे सिलेक्ट हो वो सारे सीएलसी के ही हैं, सारे सीएलसी के। अभी 517 और बन रहे हैं, एक 517 बन रहे हैं। तो रिजल्ट के बाद इस गांव में 1-2 डॉक्टर इस बार और निकल जाएंगे। और 510 वाले बच्चे सेट से मानते हैं, वो बात अलग है कि रैंक इंप्रूवमेंट के लिए हम उस बच्चे को वापस से सीएलसी, आज वो हमारे बुरारी के पास हमारे भगत सिंह हॉस्टल में पढ़ने की तैयारी कर रहा है। तो आप खेम जी क्या कहना चाहोगे? आपके बच्चे जाते हैं, पढ़ रहे हैं, क्या माहौल क्या माहौल लग रहा है आपको वहाँ का? इसमें हमारे को आपकी पढ़ाई का कार्य बहुत अच्छा लगा, और हम आप हमारे को अच्छे टारगेट पर भेज रहे हैं, तो हमारा तो सीएलसी सबसे अच्छी है। थैंक यू। और खेम जी क्या कहना चाहोगे? आप क्या कहना चाहोगे? और हम तो यही भगवान से दुआ करते हैं कि आप अच्छे ढंग से। श्रीमान जी, श्रवण जी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपने हमारे घर पधारने का इतना बड़ा कष्ट उठाया है। मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय से आपका स्वागत करता हूं। और आपने जो मुहिम एक बीड़ा उठाया है कि हर गांव ढाणी से एक प्रतिभा को तराशने का, उसके लिए आपको बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। आपने मतलब जहां दूर दराज के गांवों को जो सुविधा नहीं मिलती थी, वो सुविधा वहां रहने की, करने की, और जो प्रतिभा है उनको बिल्कुल एक निःशुल्क सेवा दे करके, कि जो अच्छे परसेंटेज वाले हैं और उनको एक निःशुल्क प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाते हैं, जो पहले बिल्कुल नहीं था। गांव ढाणी के बच्चे हैं वो ऐसे ही मतलब हीरे रह जाते थे रेत में दबे हुए, तो उनको एक बहुत अच्छा आपने मौका दिया है, और मैं आपका बहुत बहुत इस कार्य के लिए साधुवाद देता हूँ। और आप, मेरा बच्चा जो पिछले साल 636 है, थोड़ा रह गया। रैंक कौन सी थी पिछली बार? रैंक ध्यान है क्या आपको? रैंक 39,000 थी। तो आप रैंक की बात करें, नंबरों का तो इस बार क्या खेल डिस्टर्ब है। 39,000 अब उसके 575 बन रहे हैं। इस बार 575 बन रहे हैं। साहब कह रहे हैं कि लगभग रैंक 5,000 से आराम से कम रहेगी इसकी। तो मैं 575 पे तो भाई रैंक आपकी 3,000 में आ जाएगी। हाँ। जो अभी तक हमारे प्रोडिक्शन है, बाकी तो देखो रिजल्ट आ रहा है 3,000 तक आ जाएगी रैंक। तो आपने इन बच्चों के लिए बहुत अच्छा किया है। पहले हम जब पढ़ते थे उस समय एक कोटा एकमात्र था जहां बहुत ऊंची ऊंची फीस थी, किसी को वहां जाना भी मतलब आसान नहीं था, संभव नहीं था। तो सीकर में अपने और सीएलसी ने विशेष तौर से ऐसे बच्चों के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आगे भी आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, और गांव ढाणी और जो गरीब परिवारों में जो प्रतिभाएं हैं उनको आप तराशने का, जो आज इतनी गर्मी में 47 डिग्री टेम्परेचर में आप यहां आए हैं और ऐसे ऐसे हीरों को तराश रहे हैं कि कहीं ऐसे बच्चे नहीं रह जाएं जो वास्तव में योग्यता है और वो कहीं पीछे नहीं रह जाएं। तो इस कार्य के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप यहाँ पधारे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुखराम जी, अपने दयाल के 10th में क्या परसेंटेज थे? 10th में 85%। कहाँ से 10th कहाँ से पास किया था इसने? 10th मेरा स्कूल था गवर्नमेंट स्कूल। अच्छा, आप स्कूल साथ रखते थे। 11th 12th कहाँ से? 11th और 12th खेमसर से किया था। मेरे स्कूल में साइंस नहीं था तो प्राइवेट स्कूल आदर्श विद्या निकेतन से किया था। उसके बाद आप जुड़े सीएलसी से। आज आप 39,000 की रैंक, उसके बाद अब 3,000 की रैंक के आसपास आ रहे हैं। अभी हमारे साथी सुखराम जी ने कहा, बिल्कुल मैं आपकी बात को कंटिन्यू करना चाहूंगा। निश्चित रूप से मेरी लाइफ का एक ध्येय है, एक मकसद है, भगवान की दया से इतने सक्षम ईश्वर ने कर रखा, आप सबके आशीर्वाद ने, कि कहीं धूप में घूमने की आवश्यकता नहीं है। सीएलसी में समय एडमिशंस की एक पूरा एक जनसमूह है जो वहां बैठा होता है। एडमिशन के लिए करीब आधी घंटे वेट करने के बाद उसका नंबर इंक्वायरी पे आता है। फिर इसलिए घूम रहा हूं कि मेरा आना, जो लाइव देख रहे हैं उनको लग रहा है कि वास्तव में हम लोग आप जैसे ही हैं। नहीं, गाँव के आदमी क्या लगता है, वहां जाएंगे बड़ा कोचिंग है, कौन मिलेगा। मेरा यहाँ आने के पीछे एकमात्र कारण है मानक जी की अपने गांव के लोग लगे वो आपनों से आदमी है, अपना सा यहाँ, तभी आप आके बैठे। अब आप जो भाई आपने मेरा थकान ही मिटा दी मेरी कि यार पूरा गांव ही सीएलसी में हो। तो और पहला डॉक्टर सीएलसी इस गांव को सीएलसी ने दिया, तो सीएलसी का सपना हर गांव से डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अपना आगे बढ़ रहा है। अब दूसरा सारे डॉक्टर सीएलसी के और 4 बन गए। नहीं प्रिंसिपल साहब सुनो, 4 बन गए और अगले 3 साल में आपके 8 और बन जाएंगे। या आज का आना ऐसे नहीं होगा। आप देखना गांव में सूचना जाती है, गांव में मैसेज जाता है। देखो सीखना हूं, आदमी देख सीखे कोई नहीं। बेटाबर जन्म है, पढ़ो है, वो कपड़ा पढ़ो क्यों देखे,
बच्ची आपकी माँ ने देखे, टाबर आपके पिता ने देखे, बंद देख अपना कपड़ा पहनो सी कहाँ, बोलनो सी कहाँ, तो भैया प्रेरणा भी आपके टाबर में चाहिए। आपने कहा कोई डॉक्टर कौन बना नहीं, डॉक्टर की बात ही उनको कोई, अब 2-3 डॉक्टर बन गया, फिर बस सीएलसी बन गया, सीलसड़ा भी टाइड आई, और लाइव पूरा लोग देख रहे हैं। वो गांव सीकर को भी उसके, वो गांव बाड़मेर को भी उसके, तो एक सामान्य घर में बैठे आप, सामान्य गांव में बैठे आप, 47 डिग्री टेम्परेचर है, जिसके बाद यहाँ पर सब लोग बैठ बात कर रहे हैं आप, तो भगवान मेहनत करे निष्फल आदमी की करे को नहीं। गीता की बात कहती है, कृष्ण कहते हैं कि कर्म कभी निष्फल नहीं होता है। थैंक यू सुखराम जी। मैं चाहूंगा पुखराज जाने साहब बात रखें, आप खुद केयूपीजीटी हैं पुखराज जी। सबसे पहले तो धन्यवाद आपका यहाँ पधारने के लिए श्रवण जी। दूसरा एक बात मैं जो मामा जी ने बताई है उन्हीं को वापस बताना चाहूँगा कि पहले जो लिस्ट बताई थी बच्चे सिलेक्ट हुए हैं कि इतने बच्चे हमारे गांव से सिलेक्ट हुए हैं, तो बच्चे तो पहले भी थे, पहले भी प्रतिभाएं तो थी गांव में, पर पहले क्यों नहीं निकल के बाहर आ रही थी? क्योंकि यहाँ से पढ़ने के लिए बाहर जाने के लिए कोटा, जो सबसे कम दूरी पे शहर था पढ़ने अच्छी शिक्षा के लिए, वो था कोटा। तो कोटा भेजने के लिए पेरेंट्स यहाँ कुछ दिक्कत होती थी तो भेज नहीं पाते थे, इसलिए प्रतिभाएं निकल के नहीं आ रही। भी ज्यादा वहाँ खर्चा भी बोल रहे नहीं, बात खर्चे की नहीं, एक तरह कि आप यूपीएससी प्री दे के आए हो भी या प्री क्लियर कर ली? 2 बार मैंने प्री क्लियर किया, मैथ्स दिया है। हाँ, तो भगवान से प्रार्थना है कि आप भी एक बड़े अफसर बने। क्या होता है कि आपका सीएलसी में स्वागत करें। धन्यवाद। नेट यूजीसी जीआर नहीं, बिल्कुल, हम तो चाहते हैं यूपीएससी करके किस जिले का नेतृत्व संभाले, भगवान से प्रार्थना है। अब इस बार भी मेरा स्टूडेंट सीएलसी का सियाग बीकानेर का अभी सिलेक्ट हो यूपीएससी में। एक बच्चा यहाँ रविंद्र खोजा, 2 बच्चे सिलेक्ट सीएलसी के पुराने बच्चे, रविंद्र खोजा सिलेक्ट है, एक मिस्टर सियाग है बीकानेर के, 2 बच्चे इस बार फाइट किया। थैंक यू पुखराज जी। और कोई विशेष क्या कहना चाहोगे बच्चों को? आप एक शिक्षक हैं, क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? आपकी तरफ क्या मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों को यही मैसेज है कि अभी जो शिक्षा की जागरूकता जिस गांव ढाणी में अभी जो फैली है, इसका पूरा मौका उठाए, फायदा उठाए इस मौके का। ये मौका हमसे पहले जो पीढ़ी थी उसके पास नहीं था, वो हमारे पास है, तो हम इसका पूरा फायदा उठाए और इसका रिजल्ट दें आगे। थैंक यू। माणक जी, माणक जी आप बताएं अपने बारे में उसके बाद। मैं माणक राम सियाग, यहाँ आकला का रहने वाला हूँ, और एक छोटी सी संस्था हरिराम बाबा शिक्षण संस्थान जो मिडिल तक चला रहा हूँ। और आज हमारे गांव में जो श्रवण जी सर पधारे हैं, इसका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद हमारी ओर से। मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले भी डॉक्टर बन सकते थे, लेकिन यहाँ के लोग पैसों की कमी थी, इसलिए वे बाहर जाकर के पढ़ नहीं सकते थे, तैयारी नहीं कर सकते थे, इतनी एबिलिटी नहीं थी। बाद में जैसे सीखकर संस्था चली तो यहाँ से हमारे गांव के कम से कम आज 50 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, सीएलसी में पढ़ रहे हैं अभी। और हम भी वहाँ जा कर के आए हैं, वहाँ इतना बच्चों को लगाव है और अभिभावकों से भी इतने जुड़ाव है। फिर भी अगर किसी के पास पैसों की कमी है तो भी पूरा सहयोग करते हैं कि भी आप 2 पैसे कम दे करके भी आप पढ़ाओ बच्चों को। ये इसके लिए मैं बहुत बहुत इसको धन्यवाद देता हूँ कि जो गरीब बच्चे हैं वे भी यहाँ पढ़ सकते हैं। और जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उसको मैं यही प्रेरणा देना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लिख करके और डॉक्टर बने और अपने गांव का और अपने देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। थैंक यू माणक जी। ये हमारे माणक जी हैं, अब मेरे नाम के श्रवण जी बैठे हुए हैं। तो ये एक बार फिर मेरी बात को समराइज करता हूँ। आकला गांव है, खींवसर के पास तेजाजी महाराज की जन्मस्थली खरनाल के पास आप रहते हैं। तो वैसे आपकी जगह बहुत पवित्र है साहब, जहाँ लोक देवताओं का जन्म हुआ, अवतार हुआ एक तरह से। तो हम लोग दयाल के घर आज यूँ खींवसर आया था मैं, तो मैंने कहा दयाल के घर आकला चलते हैं। तो यहाँ आने के बाद तो फिर खेम जी ने, सुखराम जी ने बताई आपकी बातें। इस गांव में 3 से 4 डॉक्टर बन चुके हैं, 3-4 बच्चे इस बार सिलेक्ट होने वाले हैं। कोई किनारे पे है, कोई मार्जिन केस पे सिलेक्ट हो रहे हैं। 2 साल बीतते बीतते इस गांव से कम 7 से 8 डॉक्टर और बन जाएं। और मैं तो बहुत खुल के कहता हूँ, जो भी गांव में बच्चा हो प्रतिभाशाली, यदि आपको लगे कि बच्चा जरूरतमंद है, प्रतिभाशाली बच्चा है, तो आप सीएलसी भिजवाएं। बिल्कुल हमारा गेट खुला था, हमारा गेट आगे खुला रहेगा, लेकिन अगला भाव से आए। बस एक बात तो हम उम्मीद जरूर रखेंगे, अगला मोल भाव से नहीं आए, अगला भाव से संस्था आएगा। तो उसका सहयोग पहले भी किया है। तो आज दोस्तों हम लोग अभी आकला में हैं। आज 3 लाइव हमारे और रहेंगे, मैं आपको बताता हूँ। अगले 3 लाइव, अब अगला लाइव हमारा अभिषेक शर्मा नाम का बच्चा तांतवास, जिसके 550 बन रहे हैं। उसके बाद हैसाबा खींवसर में काम है, सुमन डोगीवाल बेटी है कोई, जिसके 559 बन रहे हैं। और उसके बाद धरनावास खींवसर के पास ये नमी नाम का बच्चा है, जिसके 569 बन रहे हैं। तो ये सारे बच्चे, तो इनके लाइव करके रात को हम आज जोधपुर रुकेंगे और कल फिर जोधपुर के आसपास के गांव में 5 से 6 गांव में लाइव और करेंगे। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा नीट का, हम यहाँ घूमेंगे। जैसे रिजल्ट नीट का आया, गाड़ी का मुंह सीकर की ओर कर लेंगे। तो ये दोस्तों बड़ा अच्छा लगता है
आज के 30 साल पहले एक बीज बोया। मैं खुद गांव में पैदा हुआ, मेरे फादर हेडमास्टर रहे। एक दर्द था कि गांव की प्रदेश अभी कहा पुखराज जी ने कि हमारी पीढ़ी की बात मैं करूं तो हमारे पास सुविधा नहीं थी। हम लोग को एक पैसा मुद्दा नहीं है, सुविधा ही नहीं थी। जैसे पैसे की बात को बताऊं, मैं जानी साहब मैं गांव में लाइव करने गया तो एक बच्ची जो है वो आपकी तरह स्कूल व्याख्याता थे, उस बच्ची ने एक बार रुको आप एक बार रुको एक बार हमें बात करने दो। नहीं मैं डिस्टर्ब होता हूँ सिर्फ बात, आप एक बार छोड़ दो इसको। तो एक बच्चे ने बड़ी प्यारी बात कही कि साहब आप फीस लेते हो, क्या करते हो, बात की बात है। सीकर नहीं होता तो फीस इस डबल कोटा लगती। और जाने साहब हम सीकर में कोचिंग स्टार्ट नहीं करते ना, फीस को डायला कर देते, वो फीस की लगाओ हमने लगा रखी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि फीस तो मुद्दा नहीं है, आप जो गांव है, भगवान एक थोड़ा नेगेटिव, हमारे गांव में किसी के, हमारे खींवसर में किसी हार्ट अटैक आ गया तो भाई साहब आपके पास पैसे की बोरी भरी हुई है, बट वो हार्ट का डॉक्टर नहीं होता, पैसे में क्या करोगे। तो एक लड़का वहां डॉक्टर आता है कार्डियो, तो वो पैसा लेके आपका यदि इलाज यहां कर रहा है तो वो इलाज मुद्दा हो गया ना। सीएलसी जैसे संस्था सीकर में नहीं होते। आज आपसे मैं बात कर रहा हूं, आपको लगता है हमारा भाई बंधु है, ये आप कोटा जाओगे तो ये फिर आपको वहां नहीं आएगा। तो ये बड़ा बच्चों के लगे बोस तो ताऊ जी आंकला ही, हमारे काका जी आंकला ही, हमारे पिताजी जी आंकला ही, तो वो लगता है हमारी संस्था है। तो निश्चित रूप से मैं एक ही बात करना चाहूंगा सभी मेरे अपनों से कि आप पर एक बात जरूर करना चाहूं, आज की तैयारी स्टार्ट भाई साहब जल्दी हो गई है। आप 9th क्लास से बच्चे जब पहुंच जाता है ना साहब, तो निश्चित मान के चलो ज्यादा आगे बढ़ता है। आज के प्री फाउंडेशन 9th क्लास से 6ठी 7वीं 8वीं से 10वीं 11वीं के बाद तो बच्चे आते हैं। तो नीट है, जेई है, एनडीए है, इन सब की तैयारी हम लोग करवाते हैं। तो मैं इस नागौर की बेल्ट में आज रहूंगा और रात को हम जोधपुर रहेंगे। कल हम जोधपुर के आसपास सुनील शिवरान से हम स्टूडियो बना के भेजते हैं, उसको फॉलो करेंगे। और हमारे नैनाराम जी भी अभी आपने बताया एक मित्र है हमारे जो जोध सीकर में चलाते हैं पीजी, उनका भी खुद का स्कूल है यहाँ पे। एक बार मैं अभी आया तो एक मेरे मित्र रतनलाल जी मीणा रहे हैं और अभी यहाँ तो पता लगा उनके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, हमारा भाई परेशान, उनसे मिलेंगे अभी खींवसर में मिलेंगे। वो मेरे 2 स्टूडेंट मिले मेरे भाटी, और उनके पास जाऊंगा तो वहाँ मिलेंगे वो। तो ये सब बातें करने के लिए आज आए। तो एक गांव में आया, एक गांव में 3-4 डॉक्टर हैं, 3-4 डॉक्टर सब बनने वाले हैं और अगले 2 साल में 3 से 4 डॉक्टर और बन जाते हैं, जैसा कि हमारे खेम जी ने बताया। बाकी पूरा गांव सीएलसी का 30-40 बच्चे पढ़ रहे हैं और निश्चित बात है बच्चे पढ़ रहे हैं, आप सब संतुष्ट हैं, तभी हम आपस में बात कर पा रहे हैं। तो मेरी बात को मैं समाप्त करूं उसके पहले मैं चाहूँ सुखराम जी कोई एक स्टेटमेंट, एक लाइन, कोई क्या मैसेज देना चाहेंगे कोई भी चीज़ का। बहुत बहुत धन्यवाद साहब कि आप आए, पधारे और हमारे घर और आपने ये लाइव हमें बताया। बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये जो सीएलसी ने जो शुरुआत की है आज से 30 वर्ष पहले, क्योंकि हम भी जब पढ़ रहे थे, हमारे सीनियर पास हुए तो उस समय हमने भी एक सपना देखा था कि हम भी डॉक्टर बन जाएं, लेकिन वो सुविधा नहीं मिल पाई थी उस समय। और आज आपने इस तरह से बच्चों को लिए, नॉर्मल एक एवरेज परिवार के लिए आपने ये सुविधाएं जुटाई है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पर भतीजो लगे है ना, हमारे गांव में कहावत है बुआ में सबसे प्यारा, बुआ को सब भतीजा लगता है। कैसा लग रहा है आपको? सब नमस्कार। मेरा भतीजा को मन बहुत उम्मीद है कि मेरा डॉक्टर बन जाएगा भतीजो। हाँ पक्का बन जाएगा, वो तो बन गया, रिजल्ट आना बाकी है। 2 साल में पढ़ने वाले बहुत मेहनत करिए। मैं यहाँ टाबरों को सम्मान कराऊंगा दीपावली की छुट्टियां में, तो फिर सागा होगा, ठीक है ना। सीकर बड़ो प्रोग्राम करा में सागा होगा। मैं तो साथ वाला एक आध बच्चों और हाथ भेजा। माँ से बात करो, माँ कैसा लग रहा है? हाँ दादी मतलब माँ, आपने माँ होगी ना। बहुत बढ़िया लगी है, बहुत बढ़िया लगी माजी, बढ़िया पढ़ाई साहब, बहुत बढ़िया पढ़ाई, नौकरी लाग जी थे, बहुत धन्यवाद थाने माँ साहब जी थाने। थैंक यू। तो ये हमारे दयाल की दादी माँ है, पीछे बुआ जी बैठे हैं, आप पिताजी हैं, आप हमारे गांव के परिवारजन हैं, आप साथ ही स्कूल चलाते हैं। जानी साहब यहाँ पीजीटी हैं और सीकर में 2 संस्था और भी हैं। तो ज्यादातर बच्चा आपका सीकर सीएल से पढ़ रहा, तो इसी के साथ मैं आज के लाइव को पूरा करूं। अगले गांव में चलते हैं दोस्तों। नमस्कार।